आपका रिएक्शन। टीडीपी को एक बड़ा मंत्रालय मिला है, सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे राम मोहन नायडू, यंगेस्ट मिनिस्टर इन मोदीज कैबिनेट। डेफिनेटली एंड डेफिनेटली एक चीज बताओ तिवारी जी, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन। हम देखें तो ये तीसरी बार है उन्हें वो एमपी बनना, और उन्होंने अपने आप को बहुत साबित किया है। 3 बार में उन्होंने बहुत साबित किया है, एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर इन दिस मिनिस्ट्री, आई वुड से दैट। वो बहुत वॉच कर सकते हैं हम लोग इस चीज को। अब देखिए ऑपोजिशन बोलेगा ये आपकी ये आपकी मांग तो नहीं थी। नहीं, अरे अगर हमें ये मिलता है कि नहीं आपको कुछ और मिलना था, मांग आपकी कुछ और थी। अगर ये मिल रहा है तो नहीं यही आपकी मांग थी, आपकी मांग पूरी हो गई। अरे इधर उधर करके जो भी है देश का अच्छा हो रहा है, राष्ट्र का अच्छा हो रहा है। एक यंग एमपी को एक अच्छी मिनिस्ट्री चिराग मिली है, पासवान तो को शायद सब लोगों 3 मंत्रालय दिए गए हैं। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी चिराग पासवान को दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है चिराग पासवान को, और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है टीडीपी को। राम मोहन नायडू को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अन्नपूर्णा जो भी होंगी महिला बाल विकास मंत्री, इस समय की बड़ी खबर है। पिछली सरकार में स्मृति ईरानी थी। यह भी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भदौरिया, पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हो रहा है, आप कह रहे थे दबाव है, बधाई नहीं देंगे, अब बताइए क्या कहेंगे। यहां दोनों घटक दल हैं प्रमुख, और वो कह रहे हैं हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं थी। तीसरा घटक दल है शिंदे सेना, जिसके 7 एमपी है, वो कह रहे हैं कि हमारी भी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, हमारा देश बदलने के लिए मोदी को समर्थन है। बात आप कह रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि बधाई नहीं दे रहे, बधाई नहीं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर हम 37 सीटें लेके आए और इंडिया गठबंधन की 43 आई हैं, तो क्या बधाई दी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने या बीजेपी ने कि आपने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया? ये तो बधाई बनती है ना। लोकतंत्र में तो यही होता है कि भाई आप हमसे कम सीटें लेके आए तो आप बधाई देंगे। नहीं बधाई दी ना। आज मुझे दलितों का वोट, एससी का वोट सबसे ज्यादा मिला है, क्या बधाई मिली? सवाल ये उठता है कि हर चीज आपको ही चाहिए, विपक्ष को कुछ नहीं चाहिए। विपक्ष का कोई सम्मान नहीं होगा, विपक्ष का कोई आदर नहीं होगा, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी। आपको सम्मान भी चाहिए, आपको सत्ता भी चाहिए, जोड़ तोड़ करके कैसे भी। और विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो आप उसमें उंगली उठाने लगते हो, विपक्ष आवाज क्यों उठा रहा है? अरे विपक्ष आवाज देश की जनता की उठाता है ना। वही मंत्रालय जो पहले थे वो अब है। गौरव भाटिया, सब कुछ आपको चाहिए, बधाई तो उनको दीजिए। सरकार आपकी बन रही है, बधाई उनको दे दीजिए। आप ये कर सकते हैं गौरव भाटिया, क्या दिक्कत है इसके अंदर? हाँ बोलिए। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, बधाई दीजिए। जैसे मैं दूसरों की बात सुनता हूं, अपनी बात जब पूरी कर लूं तब इधर उधर जाइएगा, बीच में बात को मत काटिएगा, अच्छा नहीं लगता। एक सार्थक चर्चा नहीं हो सकती है। मैं सारी बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा बधाई नहीं दी। बधाई किस बात की होती है अमित जी, आपको पता है? सरकार बनाने की। आप चाहे केंद्र में बनाए चाहे प्रदेश में बनाए। अब बताइए 37 सीटों से जीतने की सरकार बधाई बनाने नहीं जा रहे हैं? नहीं, सरकार तो जीता है तो बधाई नहीं बनती है। आप ये कहना चाहते हैं लोकसभा के एमपी अगर कोई जीता है तो बधाई नहीं बनती है? क्या आप बधाई नहीं देते? आपके साथी जो एमपी जीत के आते हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपके जो एमपी साथी कोई जीत नए टेलीकॉम मंत्री होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गौरव भाटिया, अनुराग नॉट फेयर, अनुराग नॉट फेयर। नए टेलीकॉम मंत्री होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गौरव भाटिया, धन्यवाद। तो मैंने आपको बताया कि हाँ, सांसद भी अगर चुन के आते हैं उनको बधाई दी जाती है, लेकिन उसकी एक जगह है। जब वो शपथ लेंगे संसद के पटल पर तो बधाई दी जाएगी, प्रधानमंत्री जी भी देंगे और तमाम नेता देंगे। लेकिन सरकार बनने की बधाई जो है वो केवल नरेंद्र मोदी जी को मिली थी, और घमंडिया विपक्ष ने अभी तक बधाई नहीं दी। दूसरी बात, इन्होंने कहा निमंत्रण जो है सम्मान पूर्वक तरीके से नहीं आया। अभी जी मैं आपको याद दिलाता हूं, जब अयोध्या में वहां पे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था मूर्ति का, तो कितने सम्मान से निमंत्रण दिया था, घर जाके दिया गया था, तो भी ये लोग नहीं आए थे। तो सम्मान में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये रोंदू फूफी हैं, इनको रोना है। कल घमंडिया का कोई घटक दल का नेता नहीं आया। तीसरी बात, भाषा की कर रहे थे, यही प्रवक्ता महोदय थे। योगी आदित्यनाथ जी के लिए इन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था उनके गुरुजी के लिए, और उसके बाद जब एफआईआर हो गई थी तो कान पकड़ के आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं दिया कौन कह रहा था? इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप कभी बच्चों का प्रोग्राम का सम्मान नहीं कर पाए, उनके बच्चों का सम्मान नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा मैं याद दिलाया तो अब मिर्ची लगी। अमीर जी, मैं एक ही बात कहूंगा,
जो अरे योगी नीचे मैं याद दिला रहा आदित्यनाथ हूं जी कि आप के लिए, अयोध्या हार उनको गए हैं, गुरु जी जनता ने के आपको लिए हरा जो दिया, परम प्रभुराम ने पूजनीय आपको है, आशीर्वाद नहीं दिया, गलत खदेड़ दिया वहां भाषा से। का इस्तेमाल ये कर लोग यहाँ सकता हमारे है, यहाँ पे राजनीति कर उसके रहे थे। बाद ये कह घबरा रहे थे के कि हम प्रभुराम को माफी लेके आए हैं, मांगता है, प्रभुराम पूरे वो विश्व को, प्रवक्ता पूरे कृपया ब्रह्मांड को करके प्रभुराम एक बनाने सेकंड, वाले हैं। अनुराग, इस बार अनुराग, प्रभुराम अनुराग, लेके आए हैं और बीजेपी कह रही है ए- हम ए- लेके आए हैं, इसलिए जी प्रभुराम जी ने जी कहा ये हमें लेके ज्योत्सना आए भी हैं। कुछ कहना चाह रही है, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड अनुराग, अनुराग आपने अपनी बात को रखा, ज्योत्सना जी भी टीडीपी से कुछ कहना चाह रही हैं। शी वांट आल्सो वांट्स टू मेक अ पॉइंट। ओके ज्योत्सना जी, नहीं, एक ज्योत्सना जी मेक योर पॉइंट, मेक योर पॉइंट। एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री होंगे, एचडी कुमारस्वामी। बोलिए ज्योत्सना जी। यस यस अनुमेश जी, मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक नई सरकार बनी है, अच्छी सरकार बनी है। यू हैव यंग मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड। आई थिंक एटलीस्ट नाउ द ऑपोजिशन कैन कंग्रेचुलेट। सिंपल सर। और यहाँ पे इतने सीट मिले उतने सीट मिले नहीं, आज भी अगर देखा गया तो 240 सीट के साथ बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट, एनडीए में सेकेंड लार्जेस्ट हम हैं 16 सीट्स के साथ। सो डेफिनेटली वी डिजर्व एटलीस्ट अ कंग्रेचुलेशन फ्रॉम देयर एंड। I think this is what is the beauty of democracy. Yeah, Anumesh ji. that's very शायद right. इतना तो ये deserve करते हैं, खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र इतना तो की। डिजर्व करते हैं। और गौरव भाटिया राइटली सेड कि सरकार बनती है तो बधाई दी Democracy जाती है। है। अब एमपी आए तो बधाई नहीं दी Young जाती है, ministers है, परंपरा सर। तो यही है। कपड़ा मंत्री होंगे गिरिराज सिंह। लगातार हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि कौन सा मंत्री होगा। क्या आपको लगता नहीं है प्रोफेसर नवल किशोर, जो टीडीपी की ज्योत्सना जी ने बोला बधाई तो देनी बनती है, पार्टी नहीं बनती तो बधाई तो देनी बनती है। हाँ, अरे अमीश जी, ज्योत्सना जी को भी मालूम है कि लोकतंत्र की कितना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। जिस देश में घृणा और नफरत का आर्किटेक्ट है भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं कि उनको बधाई देने से वो ठीक हो जाएंगे, उन पर अंकुश लगेगा तब ठीक होंगे। यह सरकार जिसमें कि ज्योत्सना जी भी हैं और बाकी लोग हैं जिनके आधार पे यह सरकार चलेगी, यही एक अच्छी खबर है कि अब निरंकुश पे अंकुश उसके साथ है। और ये देखना होगा कि अंकुश लगाने वाले कुछ लोग हैं जो कि चरण में गिरने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस पर नियंत्रण रखेंगे। और ये ये किसके बड़ी लिए बोला बात है। आपने? आप बार ये बार आपने किस चाहते पार्टी हैं के लिए बोला कि चरण में गिरने को तैयार है? वो पार्टी कौन की जो चरण में गिरने को तैयार है? ओके सुजाता वॉन्ट्स टू मेक अ गलत शब्द का ज्योत्सना वॉन्ट्स टू मेक अ पॉइंट। समस्या ये है, यहाँ से एनडीए के पार्टनर सुन लीजिए पहले, आपकी ज्योत्सना समस्या जी ये है कि आप अनुमेश खुद नहीं जो एक सेकंड, ऑडियो डाउन। ज्योत्सना जी मेक योर पॉइंट, ज्योत्सना जी मेक योर पॉइंट। 30 सेकंड। अनुमेश जी मैं ये बोल रही हूँ डेमोक्रेसी में ऐसे शब्द का उपयोग करना गलत है। कोई किसी के चरण पे नहीं गिरता है। हम सब लोग भारत की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, भारत देश को सब वर्ल्ड में एक उन्नत जगह में लगाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। चाहे कोई भी पार्टी रहने दो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी रहने दो, तेलुगु देशम पार्टी रहने दो, जनसेना रहने दो, जेडीयू रहने दो, कोई भी पार्टी रहने दो, हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारतवासियों के लिए काम कर रहे हैं। सर किसी के चरण पे गिरने का कोई, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। सो वो वर्ड जो है वो गलत है सर, मेरा तो ये मानना है। वो ऐसे शब्द डेमोक्रेसी में यूज नहीं करना है सर। अगर ऐसे शब्द हम यूज करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम लोगों की अपमान कर रहे हैं, भारत जनता की अपमान कर रहे हैं सर। क्योंकि ये सब जो है एनडीए के रूप में हम लोग गए थे चुनाव में। एनडीए को नवल किशोर 30 सेकंड। ओके लेट ओके जी ओके प्रोफेसर साहब नहीं, ज्योत्सना जी, you have rightly said something, but you must understand why did Naidu ji went away? What did he say at that time? There are many party and individuals. Sir, it is an issue-based differences we have. The anti-democratic Hindi. This government. You can. सर हमने उस समय इश्यू बेस्ड डिफरेंसेस पे गए सर। हम उस समय इश्यू बेस्ड डिफरेंसेस पे गए। सुन लीजिए, हम उस समय इश्यू बेस्ड डिफरेंसेस पे गए भूल सकते हैं, ये देश नहीं भूला है। जिस तरह से इस सरकार ने पूरे देश में तांडव मचाया है, वो भूल नहीं सकता है। आप तत्काल सरकार में है, भूल सकते हैं। क्या बात है सर, हम कुछ भी नहीं भूले, हम कुछ भी गौरव भाटिया वांट्स टू इंटरवीन, गौरव भाटिया वांट्स टू इंटरवीन। मतलब अगर टीडीपी ने एनडीए के साथ प्रीपोल अलायंस करा, वो उनके साथ है, आप उनको कह रहे हैं कि नहीं डिस्टेबल करिए गवर्नमेंट को, जो आप उनके साथ नहीं रह सकते। गौरव भाटिया क्या हो रहा है? देखिए ऐसा है अमीश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आपका हिंदी का चैनल है, अंग्रेजी बोली जा रही है, तो यही कहूंगा इनके लिए। अभी कह रहे थे कि मोदी जी इज ट्रैजिक। अरे नहीं, मोदी जी इज मैजिक, आरजेडी इज ट्रैजिक। और ट्रैजिक क्यों है मैं बताता हूं।
हमारा प्री पोल अलायंस था, जो बात आपने सही कही। हमारी आई 30 सीटें, भाजपा की आई 12 और इनकी आई 4। चारा घोटाले वाले दो सिद्ध बता रहे हैं मोदी जी इस ट्रेजिक। अरे भैया, ट्रेजेडी आपके साथ हुई है। दूसरी बात, कोई अगर झुक के किसी का आशीर्वाद लेता है, मुझे तो गर्व है इस बात पे। हमारी परंपरा देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पैर छूने के लिए नीतीश कुमार जी झुके। जो उत्कृष्ट लोकतंत्र का 14 उदाहरण है स्तंभ किस तरह वो से। कितना घायल है, वो अमीर जी से शांत पूछिए, कराइए, प्लीज। कितना घायल है। अमीर क्या जी को 400 शांत कराइए, 405 उनकी का कान- कौन लगा रहा था? शांत। अरे शांत चिल्लाओ मत पहले। शांत तो हो गया है भारतीय बदतमीजी जनता मत करो, पार्टी। गवार आवाज नहीं निकल रही है। मोदी बदतमीजी सरकार मत कहने करो, का चलो, चुप हिम्मत करो। नहीं है। मुंह का क्यों बवासीर कह रहे हैं तुम्हारा। एनडीए सरकार आ गए हार्पिक से कुल्ले करते हो क्या? आसमान से हार्पिक नीचे से उतरोगे ये नहीं। भाषा- गले का जनता ने साफा दिखाया क्या ना, चुपते हो? जनता ने दिखाया ना। अरे टीवी चुप पे कराइए बकवास करते बदतमीज हो। आदमी को। कम से कम बीच में ढंग क्यों से बोल बात रहे हैं? किया चुप करो। कराइए इनको। 4 सीटों वाले चारा घोटाले, अरे बीच में चारा अरे घोटाले तुमको बाद तो इतना दोषित समय आदमी दिया के गया, प्रवक्ता बीच चुप। में बोलने की जरूरत क्या है? भैंस आके बीच में भैंस बोलने आके की लात जरूरत क्या है मारेगी। तुम्हें? भैंस तुम्हें का इतना चारा खा मौका गए देते घटिया हैं। आदमी। अरे अमीश देवगन इतना शांत मौका कराइए देते हैं इनको, कि अमीश बीच जी, में पहले इनको जरूरत चार- आ गया है। इनको- हम तो इनको बोलेंगे ही बीच में, हार्पिक क्योंकि से हमें ये मौका नहीं दिया हार्पिक जाता से है। टूथब्रश पूरा करते देखो हैं। कि कितना पेस्ट मौका इनका दिया गया हार्पिक से है करते भारतीय हैं। जनता पार्टी कभी को मुंह से ये तारीफ हालत है, करने इनके के लिए निकलता है। है। ये डिबेट शांत तारीफ कराइए करने इनको। का मंच है। चुप। अरे नवल ये जी, थोड़ा डिबेट शांत हो डिबेट जाइए। तारीफ अरे एक चुप, सेकंड, एक सेकंड, एक चुप। सेकंड, एक शांत हो जाइए। नहीं, एक आप- अच्छा, आप- प्रोफेसर आप- नवल किशोर, गौरव भाटिया 30 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोलेगा। गौरव भाटिया आपके 30 सेकंड, फिर नवल की प्रोफेसर नवल किशोर। बदतमीज प्रोफेसर नवल कहीं के। किशोर, आपको भी मैंने भरपूर मौका दिया है। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड में क्यों? बदतमीज हैं ये लोग। देखिए, मैं आपसे बहुत अच्छी एक बात कह रहा था। हमारी संस्कृति और परंपरा क्या है? नीतीश कुमार जी झुके सम्मान में नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, इज्जत दोनों को मिली, हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ। लेकिन आग कहां लगी? आग लगी घमंडिया की छाती में। उन्होंने कहा ये गठबंधन इतना मजबूत कैसे? हमारा ठगबंधन तो टूट रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया दिल्ली में अलग चुनाव लड़ेंगे, ये लोग आपस में कपड़े फाड़ेंगे, और यहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब एकजुट हो रहे हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता कह रहे थे विरोध करना हमारा काम है। बिल्कुल काम है, लेकिन उसके लिए आपको प्रकट होना पड़ेगा भाई। प्रत्यक्ष रूप से ही तो विरोध करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करेंगे? जब आपको निमंत्रण आया तो आपने बॉयकॉट क्यों किया? लोकतंत्र को कमजोर तो आपने ये पहले दिन प्रोफेसर कर नवल दिया, किशोर, अब 30 जब सेकंड पूरे आपके, देश की देन जनता मोदी जी के साथ थी। उसके तो आप बाद जो है सत्यप्रकाश boycott मिश्रा। करके प्रोफेसर नवल बैठे थे। किशोर, आपको परेशानी क्या है? बिना मतलब मैं समझ में का नहीं पा रहा। सीना तान प्रधानमंत्री कहते थे, आप घुटने टेक प्रधानमंत्री बनिए। अब आपका शुरू हुआ ये है, गलत है, देश के घुटने टेक प्रधानमंत्री का युग शुरू हुआ है। कौन सी बात कहते हो? ये प्रधानमंत्री देश के हैं, वो घुटने टेक प्रधानमंत्री का शब्द कहना क्या जायज है? अरे सत्यप्रकाश सीना मिश्रा? नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, आज नवल पार्टी है प्रधानमंत्री इनकी जब अरे थे, नवल जी, रुक तो जाइए। एक सेकंड, गौरव भाटिया, सत्यप्रकाश अरे मिश्रा। नवल जी, रुक जाइए। कांग्रेस मुक्त कौन कहता था? बताइए तो। अरे नवल जी, किसी रुक दल को- जाइए। पोर्टफोलियो आप एलोकेशन कह हो रहा है। कांग्रेस मुक्त होगा, अरे नवल जी, विपक्ष थोड़ा मुक्त शांत हो होगा। जाइए। थोड़ा और तो नहीं कंस्ट्रक्टिव होगा तो ऑपोजिशन को एजेंसी होना का पड़ेगा। इस्तेमाल करोगे। अरे नवल जी, यही- थोड़ा यही शांत हो सत्ता जाइए। का सुन ली चरित्र गई है। आपकी बात, सबने सुन ली। नवल सत्ता जी, का चरित्र यही है। नवल जी, एक बात को समझिए। सत्ता का चरित्र यही है। अरे नवल जी, एक आप बने रहिए, आप अरे- बताइए ना। विशेष विशेष अरे नवल जी, शांत हो जाइए, दूसरों की बात भी सुनिए। लोकतंत्र है ये। नवल जी, शांत हो जाइए। 75% आरक्षण को 9 शेड्यूल में डाउन डालोगे, कराइए। हिम्मत है बोलने का? अरे नवल जी, बताइए थोड़ा तो। शांत हो जाइए। नवल जी, आप जिस पार्टी से आते अरे हैं ना, आप मौका वहां ही दो नहीं देते बबुआ हैं। बन गया बिना विधायक, चिल्लाए लेकिन आपको कोई नहीं बनाया। दलित घुटना का कौन आवाज ही कहां नहीं से देता है। एक सेकंड, एक सेकंड, किसी नवल को जी, आवाज ही ये नहीं क्या आप तरीका है प्रोफेसर नवल हैं, जी? आपके बीच में नहीं बोले सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात को बोलिए। नवल जी प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने आज जो बात कही घुटने टेक, वो जिस पार्टी से आते हैं उसमें हर आदमी एक दूसरे का घुटना ही टेकता है। भारत की संस्कृति में अदब, तहजीब, संस्कार सब कुछ घुला मिला है। कोई व्यक्ति दो व्यक्ति आपस में अपने संबंधों को वो दर्शाता है, वो लोकतंत्र के प्रति एक और अच्छा सम्मान है। मैं आज सबसे ज्यादा बधाई दूंगा ज्योतिष्णा जी ने, जिस तरह से टीडीपी पर लगे सभी डिमांड के आरोप को खारिज किया हंसते हंसते। वो बहुत अच्छी प्रवक्ता है और एक नई प्रवक्ता देश को सरकार की तरफ से मिली है। ज्योतिष्णा जी, आपको पहली बार मिला, बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं एक पॉइंट पे कि क्या ये सरकार मजबूत है? अरे हम मानते हैं विपक्ष पर एक शेर है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा हौसला देख और आने वाला फैसला देख। कोई घुटना टेक नहीं है जी। ओके, आनंद दुबे रिस्पॉन्ड। बोल सकते हैं। अमीश भाई,